यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचने में लगेंगे 9-10 घंटे। जानजाकुम्बेले, क्या होता है इसका मतलब जियान भाई, क्या होता है इसका मतलब? मारेंगे हम तुम लोगों को मिलके। अच्छा। सच में यार हर बारी कुछ ना कुछ पंगा पड़ता है, हर बारी पंगा पड़ता है। आधा घंटा खड़ रहे, देखो सारी बस पीछे भरी खड़ी है, हमारा वेट करी थी बस। ये कहती कि इंडियन औरतें साड़ी डालती हैं। हाउ यू नो दैट साड़ी? Stella, you like that sari? Yeah, we want it. I want some pink. You want pink and you? Yellow, okay. भाई यहाँ पर एक नई कहानी शुरू हो गई है। बंदा है जो पीछे खड़ा है, आपको वीडियो क्लिप लगाता हूँ, मैंने इसकी वीडियो क्लिप बनाई है। गंदा सा होटल है इसका, ये होटल का 3 कमरे बना रखे हैं इसने, ठीक ही हैं, मतलब गंदे ही हैं। वेबसाइट पे दिखा रहा है कि बहुत लग्जरी हैं, पर असलियत में इतने बुरे हालात हैं उन लोगों के अंदर से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन के न्यू व्लॉग में जाम्बिया की कैपिटल लुसाका से स्वागत है। और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं जिम्बाब्वे की तरफ, और यहाँ पर आए हैं बस बुक करने, यहाँ पे बस टिकट बुक करने आए हैं। ये पर कुछ बन रहा है, मीट है किसी जानवर का, मछलियाँ पड़ी हैं, और यहाँ से होती है बस की टिकट बुक। ये दिख रहा है ना सामने आपको, ये हरारे की टिकट बुक होती है बस। यहाँ से बस बुक होएगी, सब यहाँ से जाएंगे हम हरारे, बिकॉज एक ही बस जाती होती है यहाँ से हरारे के लिए। ये बस है जो सामने खड़ी है, ये जाएगी। और आप टिकट बुक करवाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कितने की है। ये देखो भाई, यहाँ से होगी टिकट बुक, और ये लेडी बुक कर रही है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो हरारे? 9 hours, okay. 8 hours. Oh, 8 PM. Today. 8 PM रात तक पहुँचेंगे। और पासपोर्ट लिए उन्होंने, कुछ ऐसी बस है। संभाल के देखना आगे पीछे वाला। ये देखो भाई, ये लगे हैं यहाँ की टिकट। कितनी टिकट लगी टोटल? 550 है ना, 550। हाँ पड़े मेरे 550 जाम्बिया के क्वाचा है। अभी देते हैं इन लोगों को। Next of kin number. Someone we can call in case you are sick or anything goes wrong. I'm writing your details. Yeah, at, just at the immigration there. Yeah. They want your details. Every details for anyone who is in the bus. थैंक यू। ये भाई टोटल टिकट पड़ी है हमें 500 क्वाचा की, लगभग $20 के आसपास हो गए। और ये हमारा पासपोर्ट की डिटेल ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं इमिग्रेशन वाले पासपोर्ट की डिटेल चेक करते हैं। चलो चलते हैं। कह तो रहे हैं कि बस 11 साढ़े 11 के आसपास चलेगी। अब देखते हैं कि इस टाइम कितने निकलते हैं। ऑलमोस्ट हो गया 11:12 हो गया, 12-13 मिनट हुए हैं, और 11:30 के हिसाब से चलेंगे टाइम। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से। ये खड़ी है कुछ बस, अभी सामान रखते हैं इसके अंदर, और फिर मिलते हैं आप लोगों को यहाँ से। ये भाई, ये बस की टिकट लिया हमने लगभग 500 क्वाचा की। इंडिया में वैसे हो गए $20, 1680 रुपये की टिकट पड़ी है हमें। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, जिम्बाब्वे में चलती है अमेरिकन डॉलर। मेरे पास ना बचे थे 700 के आसपास जाम्बियन क्वाचा, और उसके मैंने ले लिए $26 मिल गए मुझे यहाँ पर। ये डॉलर, अमेरिकन डॉलर चलते हैं, ऐसी कंट्री में जाने वाले हैं। और कुछ ऐसा माहौल है, ये देखो, ये हमें छोड़ने आया है, शियान यहाँ पर ड्रॉप करने आया। हेलो ब्रो, यू वांट टू से समथिंग? Give me Fanta. I'm hungry. Give me Fanta. चलो चलते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से बस के अंदर सामान रख दिया हमने, और लगभग 8 से 9 घंटे लगेंगे पहुँचने में। ये हैं? कुछ कह रहा है ये बंदा के बड़ी बांजी, यहाँ की लोकल लैंग्वेज है ये यार, ये बड़ी बांजी। और यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचने में लगेंगे 9-10 घंटे। जानजाकुम्बेले, क्या होता है इसका मतलब जियान भाई, क्या होता है इसका मतलब? मारेंगे हम तुम लोगों को मिलके। अच्छा ये ऐसे, अच्छा कोई नहीं, मार लो जितना मारना है। सियान भाई ने बताया, ये कह रहा है पीछे कि तुम सबको मिलके ना, हम सारे मिलके मारेंगे। भाई जिम्बाब्वे में पता नहीं कितने डॉलर लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे। अभी हम सोच रहे हैं यहाँ से पानी लेके चलते हैं, पानी यहाँ से मिल जाएगा, और पानी लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। हेलो, पानी लेके निकलते हैं। पानी नहीं लेना क्या? वहाँ पे बॉर्डर पे हर चीज़ कहते हैं महंगी मिलती है, तो 1-2 बोतलें यहीं से ले जाते हैं, बाकी वहाँ जाके देखते हैं, और वहाँ जाके आपको बताते हैं वहाँ का हिसाब किताब कैसा है। मुझे तो सोच के पहले अजीब लग रहा है कि यार डॉलर में डील करनी पड़ेगी। इतने तो हमारे पास डॉलर कैश बचे भी नहीं कि जितने वहाँ स्पेंड करने पड़ जाएँ। देखते हैं। शायद एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको कि जो वहाँ के ATM है, वहाँ से डॉलर निकलते हैं कि उनकी लोकल करेंसी जो जिम्बाब्वे की करेंसी है वो निकलती है। आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पर, और मार्केट में घूम रहे हैं। 15 मिनट रह गए, 15 मिनट में बस निकल पड़ेगी यहाँ से। ये है भाई हमारी बस, कुछ इस बस में जाएंगे।
और पीछे सीट मिली है हमें 54 55 नंबर। एक ये 3 वाली थी, एक 2 वाली थी, 2 वाली ले ली हमने और पीछे चलते हैं। ये बड़े यार बैग तो हमने नीचे रखे ही नहीं। यहाँ पर भी बसों में सामान बेचने वाले दिखते रहेंगे आप लोगों को। यार ये बोतल ली है हमने पानी की, ये 12 क्वाचा की पड़ी है, 1 लीटर की है। कल हमने ली थी वो पड़ी थी हमें 6 क्वाचा की, मतलब वो 750 ml थी। ऑलमोस्ट डबल प्राइस ही हो गए यहाँ पे आके। भाई पीछे सीट मिली है हमें 51 52 पर। सामान इतना रखा हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा सीट है कहाँ हमारी। ये देखो भाई जिम्बाब्वे का बंदा मिला है, ये कहता है तुम्हें मैं सस्ता होटल ढूंढ के दूंगा। इज़रा राइट? Yes. ये स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर की। I say you study over here architecture study. I'm studying architecture here in Zambia. Architecture engineering, right? Yeah. That's cool, that's cool. और हमने कहा कि यहाँ रहता है अकेला, so तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती? कहता मैं बिलीव करता हूँ मिलने में, कॉल में बिलीव नहीं करता। इसने इंस्टाग्राम का अकाउंट देखा, वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं भर के कि हम कहा इसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा करती है। कहता नहीं मैं मिल लेता हूँ सबसे। I want to say you meet a girl, not pictures. Better in person. फाइनली बस चल पड़ी। ये देखो कुछ बना के खा रहे हैं। यहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ें बहुत मिलती हैं आप लोगों को, देखने को ऐसी मिलेंगी। ये तो फिश दिख रही है, उसके साथ पता नहीं क्या है, पता नहीं बीफ है, पता नहीं कोई और जानवर है। ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें बहुत खाते हैं यहाँ पर। 1 घंटा के बाद 1 घंटा लग गया, 11:30 बजे के आसपास आए थे और 12:15 12:20 हुए हैं। 1-1.5 घंटा लग गया बस को ऐसे चलने में। चलो चलते हैं और रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है फिर रोकते हैं। और कुछ भी खाने पीने का लिया, और कल रात को कुछ खाया था पूरा दिन, सुबह से अब तो कुछ नहीं खाया। शायद मेरा फास्ट ही हो जाएगा यार, कुछ नहीं खाने को मिलेगा। एक पानी की बोतल ली थी बस, और कुछ नहीं लिया। और बस सिर्फ 2 घंटे के लिए ही रुकेगी कहीं पे जो इमिग्रेशन है, उसके बाद वहाँ पे भी निकल जाएगी। देखते हैं। सुना तो यही है कि जिम्बाब्वे का इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है, वहाँ जाके पता करता है कि कैसी सिचुएशन है, मिलता है कि नहीं मिलता। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने शायद कल के व्लॉग में नहीं बताई थी। मैंने बोत्सवाना का वीज़ा अप्लाई किया था, मेरा बोत्सवाना का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। पर अच्छा हुआ क्योंकि बोत्सवाना भी इंडियंस के लिए 14 दिन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। 14 दिन आप बोत्सवाना में वीज़ा ऑन अराइवल लेके रह सकते हो। पर इसका रिजेक्ट होने का फ़ायदा एक चीज़ हुई, जैसे मैंने अप्लाई करा तो अगर मैं अप्लाई करके रखता उसका कोई रिजल्ट नहीं आता तो मैं दोबारा दूसरी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता था। अब रिजेक्ट हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। मुझे नहीं पता था पहले कि वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, अभी जाके कल पता लगा। कल हम एम्बेसी में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया कि किसने बताया आपको, इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है 14 डेज़ के लिए। बस ये है, देखते हैं जाके। उसके बाद बोत्सवाना जाना है और उसके बाद की कंट्रियाँ फिर बाद में बताऊँगा आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है। अफ्रीका इस बारी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला है यार। ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करना, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा होगा नीचे, उसको ज़रूर फॉलो कर लो। भाई बस वाले ने ना कोई ठोक दिया बंदे को और लड़ने आ गया बंदा। अभी बस निकली भी नहीं थी, पहली लड़ाई होगी निकलने से पहले ही। और अभी मैं पता क्या सोच रहा था, अभी मैं सोच रहा था कि यार एक कंट्री है अब तक की जिसमें, जिम्बाब्वे में, जिसमें अब तक ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। मतलब लड़ाई नहीं देखी, ना कोई चोरी वाला सीन देखा, ना कुछ ऐसा फ़ोन वाला इतना डर वाला सिस्टम नहीं देखा। निकलने से पहले अभी लड़ाई होगी एक छोटी सी। बस रोक के खड़ा हो गया बंदा है, देखो। इस बस के हालात ना यार काफ़ी बेटर हैं। अभी तक तो खुली सीटें भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सीटें भी नहीं हैं। और सीटें भी ठीक हैं, अच्छी सीटें हैं। जैसे ही आपने देखी थी ना उसकी बुरुंडी की या तंजानिया की सीट बस थी, ओ भाई क्या हालात थे इन बसों के, तो मैं बता ही नहीं सकता। इसकी तो उससे फार बेटर है। पर इसकी ये है 3-3 वाली सीट है, जैसे 3-3 होती है ना, हमने 2 वाली दी थी, ये दे दी। और पीछे रखा हुआ इन्होंने सामान, भर के सामान रखा हुआ है, देखो सारा। अगेन फाइटिंग भाई हर देखो, यहाँ रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी। ये ना रेस्टोरेंट वही मीट वाला जो मैंने अभी दिखाया था, यहाँ से चलती है, फिर आगे जाती है, फिर पीछे आके यहीं खड़ी हो जाती है। क्योंकि रोड छोटा है, अब कोई गाड़ी आती है ना वो बीच में अड़ा के खड़ा चला जाता है यहाँ पर। भाई बस जा रही है और ये लोगों ने ना चीखें मारनी शुरू कर दी, पता नहीं क्यों। ये देखो ये बस जा रही है यार, पता नहीं क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, पता नहीं चलांगे मार के क्या मिल रहा है इन लोगों को आगे हमारी बस के। पीटने लग गए, पैसे के लिए कर रहे हैं यार यहाँ पर सारे। पता नहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है इसलिए कर रहे होंगे, कुछ नहीं पता इन लोगों का। पैसे के लिए कर रहे हैं। वो देखो सामने देखोगे ना, बिल्कुल वो देखो बस के सामने आ गए और डांस करके दिखा रहे हैं लोगों को। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Chino. It's Chino. It's China. And what's your name?
Isabel. Isabel. Okay. What you do, Isabel? Sorry. What you do? Oh no, she has a YouTube. What you do? Oh, what do I do? I'm a student. I just live life. I eat for a living and sleep. Okay. That's what I do. स्टूडेंट है ये यहाँ पर ना ज़ाम्बिया से जिम्बाब्वे से ज़्यादा सस्ती स्टडी है ना, इस करके यहाँ पर बहुत सारे लोग जिम्बाब्वे से ज़ाम्बिया में स्टडी के लिए बहुत आते हैं। और जो हमारे साथ एक आगे लड़का बैठा था ना, वो भी यहाँ पे स्टडी करने आया है। यहाँ पर स्टडी lots of Zambian Zimbabwe people come to here to study because of they have a cheap study over, right? Yes, sir. That's why very cheap here. In Zimbabwe, same course, how much you pay for that? How much you pay over here now? In here in Huh. USD, हाँ USD 800. 800 yearly. Yeah. एक $800 के आसपास लगते हैं। वही हो गए यार 70,000 के बीच में इतने लगते हैं। यहाँ पर 1 साल की फीस है यहाँ पर। एंड हाउ मच यू पे सेम स्टडी इन जिम्बाब्वे? Around 3,000. 3,000 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास वहाँ देना पड़ता है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इट्स अ ह्यूज भाई 1/3 ज़्यादा सस्ती है यहाँ पर स्टडी एज़ कम्पेयर टू। अगर जिम्बाब्वे से कंपेयर करोगे, जा तो रहे हैं, घबराहट हमें हो रही है, इतना ज़्यादा एक्सपेंस कैसे उठाएंगे। मेरे ख्याल से अफ्रीका की ऐसी एक कंट्री होगी जहाँ पर वहाँ की करेंसी डॉलर चलती है। जाके देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। देखते हैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। और मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट पता है किस चीज़ की है? ATM से वहाँ पे डॉलर निकाल के देखने हैं निकलते कि नहीं निकलते। ये टिकट मांगने आया था हमसे, समथिंग टिकट मांगने आया था हमसे। हमने कहा टिकट तो है नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। टिकट यार एक बात बताऊँ आप लोगों को, टिकट गुम हो गई हमसे। टिकट हमने ली थी पर गुम हो गया, मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी, पता नहीं गुम हो गई या शायद पैसे जेब से निकाले कहीं गिर गई। अब इसको जब भी कोई टिकट मांगने आता है तो उसके ना फ़ोन की, हम एक लेडी के पास गए जिसने टिकट काटी थी, उसकी फ़ोटो ले रखी है, उसको ये दिखा देते हैं। कहता वो काम है कि वो तो गुम हो गई हमारी, पता नहीं कहाँ गई। या तो बोल देंगे जो कोई और पूछने हैं उस लेडी के पास, इसने हमें दी ही नहीं, वो भूल गई देना। भाई इमिग्रेशन ऑफिस वाले ने अभी हमें आई औरत और डॉक्यूमेंट लेके चली गई। अब दे के गई। 20 मिनट से यहीं खड़े थे बस में। हमें लगा कोई ना कोई सेवा सुवा मांगे क्योंकि बॉर्डर पास आने वाला है ना, इस करके, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। चल पड़ी बस, ये चल पड़ी भाई बस। हमें लगा था शायद पैसे पूसे मांगेंगे, चल पड़ी। पूरा ना सूखा डेजर्ट है यार, जहाँ तक नज़र जाएगी ना आप लोगों की, आप लोगों को हर जगह ही ना सूखा सूखा दिखेगा। 1.5-2 साल से बारिश हुई यहाँ पर ना, इसमें कैसे हालात हो रखे हैं। ये है कुछ इमिग्रेशन आ गया। ये देख लो भाई, इमिग्रेशन के गाड़ियाँ गुड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, सारे इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं। अभी लगती है स्टैंप, एग्जिट स्टैंप यहाँ से लेते हैं और ज़ाम्बिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक रिवर जा रही है, चुएंगडू रिवर है, मैं उसका नाम नीचे लिख दूँगा, बहुत बड़ी रिवर है। चलो चलते हैं। देखो कितने बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं यार, मैंने तो पहली बार देखा। कितनी बड़ी मशीन है यार, ये तो कैटरपिलर कंपनी की, कैट कंपनी की। वहाँ बस खड़ी है हमारी, चलो चलते हैं। इमिग्रेशन हो गया और क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोग भी कहोगे हर बार ही होता है। सच में यार, हर बारी कुछ ना कुछ पंगा पड़ता है, हर बारी पंगा पड़ता है। आधा घंटा खड़ रहे, देखो सारी बस पीछे भरी खड़ी है, हमारा वेट करी थी बस, अब हमारी बारी है। बताता हूँ आप लोगों को बस में बैठ के इमिग्रेशन की क्या कहानी रही। वीज़ा मिल गया लेकिन बड़े पापड़ बेलने पड़े, बड़ा कुछ सुनना पड़ा यार। ये है वैल्यू। ये खड़ी भाई बस, और बस का कुछ नहीं पता लगता कि कब चलेगी। एक बंदा था यार बस में, वो मेरे को पता क्या कहता कि तू रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे को ऐसा लगता है उसने ना कहीं फ़ोन घुमाए होंगे, क्योंकि उसके हालातों से ऐसा लग रहा था। 5-7 बार पूछ चुका है और कुछ आगे ही बैठे मेरे और पीछे मुड़ मुड़ के मेरे को बार बार देख रहा है। कुछ पंगा ना खड़ा करते। अभी जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने भी हमसे साइन करवाया, कहता यहाँ पर ना अगर आप शूटिंग करते हो, इसको यहाँ माना जाता है काम, मतलब आप रिटर्न कर रहे हो। और अभी आपको पता है इतने बड़े क्राइसिस से निकला है, और इस करके यहाँ पर जो मीडिया वालों ने ना बहुत गलत खबरें छाप रखी हैं। इस करके हमें समझा रहे हैं कि कोई भी कोशिश मत करना, कि रिकॉर्ड मत करना, इसके करके तुम्हें जेल हो सकती है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब यहाँ पर लोग खड़े देख रहे हैं। आपको बस में जाके पूरी इमिग्रेशन की, वीज़ा की स्टोरी बताता हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल है पर है डिफ़िकल्ट थोड़ा सा। ये कहते हैं कि इंडियन औरतें साड़ी डालती हैं। हाउ यू नो दैट? साड़ी What's Zero? Stella, you like that sari? Yeah, we want it. I want it in pink. You want a pink, and you? Maybe yellow. Yellow, okay.
And you know what is suit? Okay. Red for a marriage purpose. When you wearing red, when you getting married, then you wearing red. You know that suit सलवार, you know that? Don't know? Okay, चलो बस का टाइम हो गया, अब चलते हैं आपसे, फिर मिलते हैं। भाई ये छोटी सी जगह है ना, जो चिरुंडू बॉर्डर है ना यहाँ पर आसपास, यहाँ पर लगभग 3 कंट्रियों के बॉर्डर लगते हैं। एक तो नामीबिया का बॉर्डर लगता है, एक जाम्बिया का बॉर्डर लगता है और बोट्सवाना का बॉर्डर लगता है। अभी मैं जब एक बार होटल पहुँच जाऊँ, आप लोगों को अंधेरा होने वाला है, बाहर तो शाम हो गई है, होटल पहुँच के सारी इमिग्रेशन की कहानी शुरू से एंड तक बताऊँगा। फिर आप लोगों को भी लगेगा कि सच में ऐसा है वीज़ा फ्री, पर बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस बहुत है इस चीज़ में लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सारी चीज़ें। एक बार होटल पहुँच जाऊँ फिर बताऊँगा। फ़ोन की बैटरियाँ डेड होगी मेरे। टाइम हो गया यहाँ पर, ये तो इंडिया का टाइम हो गया। टाइम कितना हो गया? 6 बजने वाले हैं, 5:48 हो गए हैं। शायद मेरे ख्याल से 10 या 11 बजे तक पहुँच जाएंगे इनकी जो कैपिटल है, हरारे तक। फिर मिलते हैं आपसे कैपिटल पहुँच के, फिर बताता हूँ सारी कहानी आप लोगों को। बाहर कुछ ऐसा माहौल है, देखो ऐसा ही होते हैं ज़्यादातर, जो अफ्रीका के बॉर्डर होते हैं ऐसे ही होते हैं। और पीछे भाई हालात देखो क्या है, सामान भर दिया, देखो यहाँ पे ऐसे ही चलता है। वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री नहीं है, $30 लगते हैं वीज़ा के। बताता हूँ आप लोगों को, $30 हमने दे दिए थे, कुछ ऐसा कुछ मांगा मूंगा नहीं, रिश्वत कुछ नहीं मांगी है। कागज़ों की बड़ी तामझाम थी, ये दिखाओ वो दिखाओ, सारी स्टोरी बताऊँगा आप लोगों को। बस में बैठे और ये देखो सारे लोग ना गाने गा रहे हैं, वो कहते हैं ना क्रिश्चियन के गाने गा रहे हैं सारे लोग। बस किस हालात सड़क के ना भाई क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा उछल के बस चल रही है, इतनी सड़कें बड़ी। अभी 2 किलोमीटर भी निकले बॉर्डर से और ये लोग गाना गाना शुरू हो गए। भाई 3 घंटे हो गए बस को चलते चलते, अंधेरा हो गया पूरा, बस में पूरा गुप्त अंधेरा हो रखा है। और लोग भाई अपने जो इनका धर्म, भाई जो क्रिश्चियन धर्म है इनका, उसको प्रमोट करने पे लगे हुए हैं, गाने गा रहे हैं और बोल रहे हैं। और बस सड़कों के हालात आपको दिख रहे होंगे, पूरी बस हिल रही है, इतनी बुरी तरह हिल रही है। यहाँ बैठे बैठे 3-4 घंटे हो गए। हम चले थे यार वहाँ से लगभग 11:30 के आसपास। अब टाइम कितना हो गया? 8 बज गए हैं। और इस बंदे ने 8 बज गए इतने घंटे में, मतलब 11 बजे से अब तक 10 घंटे हो गए हमें चलते हुए। इस बंदे ने कम से कम 12-13 बार गाड़ी रोक ली है, बीच बीच में रोक के खड़ा रहता है, पता नहीं क्या करता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। सामान लोडिंग करना और अनलोडिंग चलती रहती है। अफ्रीका में जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको ट्रैवलिंग टाइम पे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। या तो फ्लाइट मिलेगी, और फ्लाइट का रेट सुन के आप हिल जाओगे। यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर होगा जाम्बिया की जो कैपिटल सिटी है जिम्बाब्वे, 400 किलोमीटर दूर होगा या 300-400 किलोमीटर, मैं नीचे लिख दूंगा कितना किलोमीटर दूर है। अगर इसकी आप फ्लाइट लेगे ना, 25-30 हज़ार की फ़्लाइट मिलेगी यहाँ से यहाँ तक की। और जितना आप यहाँ से दूर होते जाओगे ना, साउथ की तरफ जाते रहोगे, नामीबिया, अंगोला की तरफ, उतनी महंगी फ़्लाइटें होती जाएंगी। और मैंने अभी इंडिया की फ़्लाइट चेक करी थी भाई, 80,000 रुपये की यहाँ से फ़्लाइट आ रही है। और नामीबिया से तो पूछो ही ना, लाखों में फ़्लाइट आती है। अंगोला नामीबिया से 1,10,000, 1,20,000 आप महीना पहले भी बुक करा दोगे तब भी 1 लाख से कम आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलो जो इनकी कैपिटल सिटी है वहाँ पहुँच के मिलते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं वहाँ का कैसा माहौल है। देखो यहाँ रुकी है ईट एंड लिक दुकान के नाम से एक दुकान है, ईट एंड लिक नाम की एक दुकान है। इस दुकान पे रुकी है और सिर्फ बंदा पता क्या कहता, सिर्फ 3 मिनट के लिए रोकी, अपनी लातें स्ट्रेच करो, सिगरेट पियो और निकलती हैं। मतलब पानी भी नहीं पी सकते। और टाइम के यहाँ पर इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा पक्के हैं। ये बस यार इतनी स्लो चल रही है, उखड़ के चल रही है बस। ये ठुकी पड़ी है, चारों तरफ से ठुकी पड़ी है। दस्ते में 2 बार या 3 बार ऐसा लगा जैसे एक्सीडेंट होने वाला है, पर हुआ नहीं। चलो कुछ पानी पूनी लेते हैं, टॉयलेट करते हैं, क्योंकि ये 1-2 मिनट ही रुकेंगे यहाँ पे। दुकान दिखी थी, इस दुकान पे रुके हैं कुछ खाने के लिए। ये सस्ता ही दे रहे हैं, $1 के 2 हैं। मतलब सस्ता कहाँ से आएगा, 40 रुपये का आएगा सस्ता। मैं डॉलर का हिसाब इंडियन करेंसी से करना शुरू कर देता हूँ। कोई सस्ता नहीं है, सब महंगा ही लग रहा है अभी तक। तो अभी जाके पता लगेगा। अभी तो पानी की बोतल भी लेनी है भाई। ये लिए हैं देखो, ईट एंड लिक से ये चिप्स लिए हैं थोड़े से, और कुछ नहीं मिल पाया। कहते हैं बाकी सब ये भी गले से लग रहे हैं यार, ये तो कच्चे पक्के से पकड़ा दिए। अब फिक्के हैं, नमक भी नहीं गिर रखा है इन पे। और ये पानी की बोतल लिया और कुछ नहीं लिया। चलो चलते हैं। ये टोटल पड़ा मुझे $5 का, ये लगा लो 460 रुपये का पड़ा है। ये पानी की बोतल है और ये थोड़े से चिप्स हैं। बहुत महंगाई है यार यहाँ पर, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो होटल बुक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, खाना पीना ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अभी पता लगेगा कि यार जिम्बाब्वे कितना ज़्यादा महंगा है। ये 500 ml की बोतल ये लगा लो आप 42 रुपये की पड़ती है। 84 का डॉलर चल रहा है। 2 बोतलें ली थी, $1 की पड़ी है। और ये लिया था हमने, ये भाई केक सा है, ये पड़ा था $1 का, 80 रुपये का ये छोटा सा केक है। अब इमेजिन करो यहाँ किस लेवल की महंगाई हो रखी है। और हम सोच रहे थे कि हम सस्ते देश में घूम रहे हैं, सस्ते देश में घूम रहे हैं। ये अफ्रीका भाई, असलियत जो है ये है इसकी। असली महंगाई तो पता लग रही है यहाँ पर आके। अफ्रीका भाई सस्ता नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है। ये मत सोच के आना यहाँ सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो। अब हमें टेंशन हो रही है कि यार होटल कितने $1 का आएगा। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा कि कितना महंगा है, कितना सस्ता है। सस्ता तो चलो छोड़ ही दो, महंगाई बताऊंगा कितना महंगा है। पहली कंट्री है जिसमें मैं डॉलर यूज़ करूँगा। अब तक मैंने किसी कंट्री में डॉलर एज अ करेंसी यूज़ नहीं करी है। भाई हरारे तो हम पहुँच गए हैं, पर रात के बजे 1 बज गया। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, होटल जाए कहाँ जाए। और बस बाहर निकलते ही बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ, इसकी बैटरी डेड होगी, क्या हो गया। कुछ लोग बैठे यहीं पे। अब यहाँ से बस जा रही है गैराज, हम बस में ही रहेंगे और सुबह निकलेंगे यहाँ से। सिटी में तो आ गए हैं, सिटी की बिल्डिंग दिखनी शुरू हो गई है। यहाँ से सुबह निकलेंगे और फिर होटल में जाएंगे। आज रात हमें बस में स्पेंड करनी पड़ेगी। ये देख लो बस खड़ी है यार, 1-2 बंदे हैं कि ये रहा हमारा, और 2-4 बंदे और बैठे हैं, वो यहीं रुकेंगे बस में। सुबह जाएंगे सारे यहाँ से। ये देखो सिटी के कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी आप लोगों को। सुबह दिखाऊंगा अच्छे से सिटी, इस टाइम तो कुछ नहीं दिख रही। और बस ने तो ऐसा लगता है जैसे प्राणी छोड़ दिए। थोड़ी सी चली, मतलब आधा किलोमीटर चली होगी, आके बीच रोड के बीचों बीच बंद होगी। बंदा कहता, ड्राइवर कहता अभी देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। देखो जरा क्या होता है क्या नहीं होता, पता नहीं यार लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, 80 रुपये का 1 GB है, $10 का 10 GB है। अब ये लगा लो, मतलब ये 80 रुपये का GB है, 900 रुपये का 10 GB मिलेगा। 10 GB तो एक दिन में ख़त्म कर देते हैं यार। आप समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, वीडियो कैसे अपलोड करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है यहाँ की। चलो देखते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे फिर। यार सुबह के हो गए हैं 5:30, हम बस में ही सो गए थे। यहाँ पे सोया था मैं। देखो यार कैसी बस है, 5:30 हो गए हैं। वो देखो टाइम लिखा हुआ वहाँ पर ना। अब यहाँ से बस जाएगी टाउन में। ये छोटा सा कोई गैराज था, यहाँ रुकी थी बस। अब टाउन में जाएगी और वहाँ से फिर जाएंगे हम होटल में। और पीछे सामान देखो, सारी रात सामान अनलोडिंग करते रहे। नींद आती थोड़ी सी, ये भाई आया था सामान उठाने, फिर नींद भूल जाती। नींद ऐसी आई यार, कच्ची पक्की सी नींद आई है, प्रॉपर पूरी नींद नहीं आ पाई। ये देखो कुछ ऐसा है, गैराज है जहाँ पर सारी पुरानी बसें खड़ी हैं, नई और पुरानी दोनों बसें खड़ी हैं। ये वापस जा रही हैं ज़ाम्बिया के लिए। यहाँ से बस ये इसे सामान को दोबारा अनलोड कर रहे हैं। भाई सुबह के बज गए हैं 6:15। सारी रात हमने इस बस में गुजारी है और अभी जा रहे हैं यहाँ से होटल ढूंढने। होटल इतने महंगे शो हो रहे हैं ना, 22, 23 डॉलर का एक रात का होटल, वो भी सिटी सेंटर से 15 किलोमीटर दूर। और जो सिटी सेंटर के चाहिए कम से कम $50 का एक होटल है। और ये कुछ है ऐसी जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारा। सुबह सुबह देखने में ऐसी दिखती है यार। ये भाई कुछ सुबह का सिचुएशन ऐसी है। हरारे नाम है इसका यार, कैपिटल सिटी है इनकी। यहाँ की सिटी तो अच्छी लग रही है, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं सामने। अभी सिटी डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं, सिटी सेंटर की तरफ जाते हैं। सिटी सेंटर जाके मिलते हैं। और सबसे बड़ी टेंशन तो यही हो रही है, यहाँ के होटल ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है हमें। होटल इतने महंगे और यहाँ पर वेदर बहुत ठंडा है। जैकेट डालनी पड़ी रात को, मच्छर भी है और ठंडा भी है। रात को बंदा आया पूरी बस में स्प्रे करके चला गया, एक तो वो नाक में चढ़ती हुई, क्योंकि मच्छर बहुत है। पहली बार देखा अफ्रीका में ना मच्छर इतने मोटे होते हैं, जितने हमारे इंडिया में मक्खी होती है ना, इतने बड़े मच्छर हैं। और ठंडे में भी मच्छर होते हैं यहाँ पर। आगे ये सिटी तो बड़ी काफ़ी वो लग रही है, देखने में डेवलप लग रही है। सामने दिख रही है बिल्डिंगें, 2-4 बिल्डिंगें दिख रही हैं। ये चेन पड़ी थी नीचे, हमने उठा के ना ऊपर रख दी। औरत कहती इसको टच मत करो, क्यों टच कर रहे हो। मैंने कहा अब तो होगी अब टच, अब क्या ना करें क्या करें। सी यू, बाय बाय बॉस। चलो आगे हैं सिटी सेंटर की तरफ। ये है कुछ सुबह के नज़ारे। ये देख लो इनकी कैपिटल सिटी यार, है तो बहुत सुंदर। इतने चौड़े रोड बना रखे हैं, बड़ी बिल्डिंग हैं, पर इनके पीछे की सच्चाई कुछ और है। महंगाई इतनी है
कि बहुत कम लोग यहाँ सरवाइव कर पाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से जाके स्टडी करने के लिए ज़ाम्बिया या किसी और सिटी में चले जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं। ये है कुछ यहाँ के सुबह सुबह के नज़ारे। सुबह के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हुआ है। हम होटल ढूंढ रहे हैं और ये भाई हमारे साथ है। ये कहता मैं तुम्हें अच्छा सा होटल, सस्ता सा होटल ढूंढ के दूंगा। देखते हैं कितना सस्ता मिलता है और कैसा मिलता है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं जो जिम्बाब्वे है, कैसा दिख सिटी है, कैसी इसकी कंट्री लाइफ है, सब कुछ दिखाते हैं और आप लोगों को बताते हैं। फिर मिलते हैं आपको होटल में जाके। पहले एक बार होटल ढूंढ जाए, फ्रेश हो जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं यार। अब हम चले थे कल 11 बजे के आसपास और सुबह से कुछ नहीं खाया। कल से कुछ नहीं खाया, सुबह से नहीं, कल से कुछ नहीं खाया हमने। थोड़े से रास्ते में चिप्स से मिले थे, वो चिप्स खाए थे, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। और चलो वहाँ जाके होटल ढूंढ के फिर मिलते हैं आप लोगों को और फिर सिटी टूर देते हैं, सिटी है कैसी दिखती। भाई इस होटल में गए थे, अभी हम ये दिख रहा है ना सामने आप लोगों को, NH-N1। भाई इमेजिन करो कितने का रूम होगा। $70 का कमरा था यहाँ पर और हम देख के हैरान हो गए। $70 का, और $100 तक जाता था। बंदा कहता मिनिमम प्राइस आपका $70 है और $100 तक जाएगा। हमारे सोच के मैं कहा होश उड़ के निकलो यहाँ से। और छोटे छोटे से कमरे हैं और कोई 5 स्टार होटल नहीं है ये देखो कैसा सा ठिकना सा होटल है, छोटा सा और इतना महंगा होटल है। भाई ये टैक्सी मंगाई है, इस टैक्सी में जा रहे हैं होटल की तरफ। देखते हैं कितने चार्ज करती है, डॉलर में ही पैसे लेगी। अभी वेट करते हैं कि कितना लेगी ये। सामान रख दिया है पीछे, अब चलते हैं इसमें और देखते हैं कितने डॉलर लेगी ये एरिया ना थोड़ा सिटी से हटके है और आप लोगों को एक चीज़ पता लग जाएगी, एरिया ना सेफ है। देखो दीवारों के ऊपर कोई फेंसिंग नहीं कर रखी किसी ने भी, और दीवारें भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी दीवारें हैं। वैसे तो कोई जंप करना चाहे ऐसे जंप कर जाएगा, पर कहीं पे भी फेंसिंग नहीं दिखेगी आपको। ये घर दिख रहा है, कोई फेंसिंग नहीं, ऊपर गेट है इसके नया, गेट के ऊपर थोड़ी सी फेंसिंग है। वैसे बहुत कम घरों पे फेंसिंग देखी है मैंने, अभी तक तो एक भी नहीं देखी। वैसे एरिया तो ठीक ठाक सा लग रहा है, पर यहाँ पर फेंसिंग कर रखी है, छोटी छोटी सी कीलें गाड़ रखी हैं यहाँ पर। अभी टैक्सी वाले से पूछते हैं यही है कि नहीं, ये भी पूछते हैं। भाई ये रूम है, फ़ोटो डाल रखी बंदे ने, पता नहीं क्या लग्जरी की। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इंटरनेट पे क्या फ़ोटो डाल रखी हैं और अंदर से है कैसा। ये देखो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है और इसके मांग रहा है $15। क्या लूट मची यार, क्या लूट मचा के। देखो इतना सा ही है बस, और उसके 20 मांग रहे हो। ये गंदे गंदे टॉयलेट हैं यार। I'm telling you, this is the best you will get in Zimbabwe. Go anywhere else, you're gonna have water problems, you're gonna have electricity problems, you're gonna get all type of crazy. And Mascati, afternoon, during the day. This is day stay. But like I'm telling you, my friend, you're not gonna get anything better than this in Zimbabwe. That's the thing you're showing me. That's town. Town is crazy. Yes, bro. There's a restaurant on site here. Yeah. There's a restaurant on site. There's a maid that comes. Everything is clean. Everything is safe. भाई यहाँ पर एक नई कहानी शुरू हो गई है। बंदा है जो पीछे खड़ा है, आपको वीडियो क्लिप लगाता हूँ, मैंने इसकी वीडियो क्लिप बनाई है। गंदा सा होटल है इसका। ये होटल क्या 3 कमरे बना रखे हैं इसने, ठीक ही हैं, मतलब गंदे ही हैं। वेबसाइट पे दिखा रहा है कि बहुत लग्जरी हैं, पर असलियत में इतने बुरे हालात हैं उन लोगों के अंदर से आपको दिखाऊंगा। ये कहता है नया रूल इसने क्या बनाया वो बता देता हूँ। कहता आप अभी पे कर दो मुझे $10 और रात के लिए कर देना $15, और टोटल प्राइस था $15। पता क्यों बढ़ा के बोल रहा है? कहता चेक इन टाइम ना आपका 4 बजे का है। मैं कहता 2 बजे तक का सुना है, 12 बजे तक का सुना है, ये 4 बजे तक का क्या है? कहता सेकंड गेस्ट ने आना है, उन्होंने ऑलरेडी पे करा हुआ है यहाँ से सुबह के 7 बजे से शाम के 4 बजे तक। वो डे पैसे अलग हैं और नाइट के पैसे अलग हैं। मैं कह रहा कोई बंदा अगर पूरा दिन रहने आएगा तो डे के अलग देगा और नाइट के अलग देगा। कहता आप ज़्यादा दोनों के लिए बुक कर लो ना, फिर नहीं होगा। अभी हमारी इससे बहस चल रही है। $25 मांग रहा है हमसे और $15 इसने प्राइस लिखा था। कहता डे का प्राइस है $10 एक्स्ट्रा लूँगा मैं आपसे। अभी चेक इन ले लो, अभी 7-8 बजे, 8 बजे होंगे मैक्स टू मैक्स, तो 8 बजे हैं। कहता डे का अलग से लूँगा $10। मैं कह यार अलग है, और नाइट के $15 अलग से हैं। ये कुछ रूम है, हमें बता रहा है यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ है, कुछ भी नहीं है अंदर, घर के कमरे बांट रखे हैं। ये देखो ऐसी फ़ोटो बना के रखी हुई हैं और ऐसी वेबसाइट पे डाल रखी हैं इसने कि ये देखो इस लेवल के अंदर है। और अंदर से दिखाऊंगा ना आप लोगों को, शुरू तो ही ख़त्म हो जाता है। 2 बंदे तो अपना बैग भी नहीं रख सकते, इतना छोटा रूम है। भाई थक के हार के हमने यही रूम ले लिया, क्योंकि
देखो ये है रूम, ये छोटा शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, इतना छोटा सा रूम है ये क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यार वापस जाते तो $10 टैक्सी वाला ले रहा था, 10 आने के लग गए, 10 जाने के लग गए, फिर वहाँ ढूंढेंगे 20-22 का मिलेगा। तो हमने सोचा एक रात यहाँ स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद कल निकलते हैं यहाँ से। अभी इसमें इसके $25 लिए हैं भाई, बहुत ही छोटा सा रूम है, थके पड़े हैं बहुत बुरी तरह। वहाँ जाते तो मेरे हिसाब से टूट ही जाते, क्योंकि हम टैक्सी में भी सो गए थे। चलो आपको फिर उठ के मिलते हैं और आपको सिटी टूर देते हैं, सिटी कैसी है।